7 शक्तिशाली आदतें जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग बाकी लोगों से अलग क्या करते हैं? क्यों कुछ लोग हर मुश्किल से निकलकर सफल बन जाते हैं जबकि दूसरे वहीं रुक जाते हैं? इसका जवाब है उनकी आदतें। जो आदतें हमें बचपन से सिखाई जाती हैं वे ही हमारी सोच, हमारे फैसले और हमारी सफलता को तय करती हैं। आज हम स्टीफन कवे की बेस्ट सेलर बुक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का सार जानेंगे, जिसमें ऐसी 7 शक्तिशाली आदतें बताई गई हैं जो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती हैं। आइए इस ज्ञान यात्रा की शुरुआत पहले अध्याय से करते हैं। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव बने, रिएक्टिव नहीं। अपनी जिंदगी के मालिक खुद बने। क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी आपके हालात तय करते हैं? क्या आप अक्सर दूसरों को या हालात को अपनी नाकामी का जिम्मेदार ठहराते हैं? जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हालात के हिसाब से चलते हैं और दूसरे वो जो हालात खुद बनाते हैं। आप किस तरह के इंसान बनना चाहेंगे? कई लोग अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देते हैं। मौसम खराब था, बॉस अच्छा नहीं था, घर में सपोर्ट नहीं मिला, पढ़ाई के लिए सही माहौल नहीं था। लेकिन वहीं कुछ लोग होते हैं जो इन्हीं हालातों में भी आगे बढ़ते हैं क्योंकि वो प्रोएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव नहीं। आज हम समझेंगे कि प्रोएक्टिव माइंडसेट क्या होता है और इसे अपनाकर आप कैसे अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी आपके हालात तय करते हैं? क्या आप अक्सर दूसरों को या हालात को अपनी नाकामी का जिम्मेदार ठहराते हैं? तो आइए इसे हम एक कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। राहुल और अमित दोनों साथ में पढ़ते थे। दोनों की जिंदगी में मुश्किलें थीं, पैसे की तंगी, परिवार का दबाव, कम नंबर आने का डर। लेकिन राहुल ने अपनी परेशानियों का जिम्मेदार दूसरों को ठहराया। कॉलेज अच्छा नहीं है, टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाते और जब मार्क्स कम आए तो उसने सिस्टम को दोष दिया। दूसरी तरफ अमित ने हालात को बदलने का फैसला किया। उसने ऑनलाइन रिसोर्सेज से खुद पढ़ाई शुरू की, समय को सही से मैनेज किया और अपने कमजोर सब्जेक्ट्स पर फोकस किया। नतीजा, अमित ने टॉप किया और एक शानदार जॉब हासिल की। अब सवाल यह है कि राहुल और अमित में फर्क क्या था? सिर्फ एक आदत, प्रोएक्टिविटी। राहुल सिर्फ हालात पर रिएक्ट कर रहा था, लेकिन अमित ने अपने हालात खुद बनाए। प्रोएक्टिव बनना क्यों जरूरी है? क्योंकि यह आपको परिस्थितियों के पीछे चलने के बजाय उन्हें नियंत्रित करने की शक्ति देता है। सफल लोग कभी हालात को दोष नहीं देते, वे खुद अपनी जिंदगी के फैसले लेते हैं और अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। इसे ही प्रोएक्टिव माइंडसेट कहते हैं। सोचिए, अगर हर बार जब कोई दिक्कत आए तो आप सिर्फ दूसरों को दोष देते रहें तो क्या आपकी जिंदगी में कोई बदलाव आएगा? नहीं। लेकिन अगर आप खुद कुछ करने का फैसला लें तो हालात बदल सकते हैं। यही है प्रोएक्टिविटी की ताकत। इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं। आपका भविष्य आपकी अपनी सोच, आदतों और फैसलों पर निर्भर करता है, न कि बाहर की परिस्थितियों पर। इसका जवाब है सर्कल ऑफ कंट्रोल। हमारी जिंदगी में 2 तरह की चीजें होती हैं। एक, चिंता का दायरा। इसमें वे चीजें आती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, जैसे मौसम, सरकार, दूसरे लोग क्या सोचते हैं। हम इन चीजों से पूरी तरह बच नहीं सकते, लेकिन अगर हम अपना सारा ध्यान और ऊर्जा इन्हीं पर लगाते हैं तो यह हमें तनावग्रस्त, नकारात्मक और हताश बना सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी ऊर्जा उन चीजों पर केंद्रित करें जिन पर हमारा प्रभाव पड़ता है। तो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, प्रभाव का दायरा। इसमें वे चीजें आती हैं जो हम बदल सकते हैं, जैसे हमारा व्यवहार, मेहनत, सोचने का तरीका। जब हम अपने प्रभाव के दायरे पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम ज्यादा आत्मनिर्भर और सकारात्मक बनते हैं। इससे न केवल हमारी व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी सुधरती है, बल्कि हमारा प्रभाव दूसरों पर भी बढ़ता है। जो लोग रिएक्टिव होते हैं वो हमेशा कंसर्न के दायरे में फंसे रहते हैं, शिकायत करते हैं, दूसरों को दोष देते हैं। लेकिन जो लोग प्रोएक्टिव होते हैं वो इन्फ्लुएंस के दायरे पर फोकस करते हैं, खुद को बेहतर बनाते हैं, मेहनत करते हैं, नए स्किल्स सीखते हैं। अब सवाल उठता है, प्रोएक्टिव कैसे बने? यहाँ 3 सरल तरीके हैं। 1, अपने शब्दों को बदलें। जब भी कोई दिक्कत आए कहें, मैं इसका हल निकाल सकता हूं। शिकायत मत करें, बल्कि हल ढूंढें। 2, अपनी आदतों को कंट्रोल करें। सुबह उठने का समय, पढ़ाई या काम करने का तरीका, लोगों से बात करने का तरीका, सब आपके कंट्रोल में है।
इन्हें बेहतर बनाएं। 3 एक्शन लें। जब भी कोई मौका मिले तो सिर्फ सोचें मत, बल्कि उस पर तुरंत एक्शन लें। अब आपको फैसला करना है, क्या आप राहुल की तरह हालात का रोना रोएंगे या अमित की तरह अपनी जिंदगी खुद बनाएंगे? नीचे कमेंट करें, आज से आप कौन सी एक चीज बदलने वाले हैं। अब हम अध्याय 2 की ओर बढ़ रहे हैं, जहां नई सीखें हमारा इंतजार कर रही हैं। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। अगर आज से 5 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी, यह आपने कभी सोचा है? क्या आप बस वक्त के साथ बहते जा रहे हैं या आपको पता है कि आपको कहां पहुंचना है? ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी बिना किसी ठोस लक्ष्य के जीते हैं। वे दिन भर छोटे छोटे कामों में उलझे रहते हैं, लेकिन जब कुछ सालों बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि उन्होंने असल में हासिल क्या किया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग अपने जीवन का पूरा खाका पहले से तैयार रखते हैं। वे शुरुआत से ही यह सोचते हैं कि उन्हें कहां पहुंचना है और उसी हिसाब से अपनी जिंदगी के फैसले लेते हैं। यही है बिगिन विद द एंड इन माइंड की ताकत। 2 दोस्त थे, अर्जुन और समीर। दोनों ने साथ में पढ़ाई शुरू की। अर्जुन को पता था कि उसे एक सफल बिजनेस शुरू करना है, इसलिए उसने कॉलेज के साथ ही बिजनेस स्किल्स सीखना शुरू किया। किताबें पढ़ी, मेंटर्स से सीखा। दूसरी तरफ समीर को बस ग्रेजुएशन पूरा करना था। उसके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं था। 5 साल बाद अर्जुन ने एक सफल स्टार्टअप खड़ा कर लिया, लेकिन समीर अभी भी यह सोच रहा था कि उसे अपनी जिंदगी में करना क्या है। अब सोचिए, आप अर्जुन बनना चाहेंगे या समीर? किसी भी सफर में सबसे जरूरी चीज होती है मंजिल। अगर आपको मंजिल ही नहीं पता तो रास्ता कैसे तय करेंगे? जब हम बिना लक्ष्य के जीते हैं तो हालात हमें इधर उधर घुमाते रहते हैं, लेकिन अगर हम पहले से ही अपने एंड गोल को क्लियर कर लें तो हम सही फैसले ले सकते हैं, अपनी एनर्जी सही दिशा में लगा सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं। अब सवाल यह है कि कैसे हम अपने जीवन का सही एंड गोल तय करें। इसके लिए एक आसान ट्रिक है, अपनी खुद की योलॉजी लिखें। हो सकता है कि आपके लिए यह योलॉजी वर्ड नया हो, तो सबसे पहले हम इस योलॉजी वर्ड को अच्छे से समझ लेते हैं। यह आमतौर पर किसी दिवंगत व्यक्ति की प्रशंसा में दिया जाने वाला भाषण या लेख होता है, जिसमें उनकी उपलब्धियों, गुणों और योगदान का उल्लेख किया जाता है। इसे श्रद्धांजलि भाषण भी कहा जा सकता है। सोचिए कि आपकी जिंदगी खत्म हो चुकी है और लोग आपकी याद में एक स्पीच दे रहे हैं। वे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे कि आपने कितनी दौलत कमाई, या कहेंगे कि आपने कितनी जिंदगियां बदली? अगर आप आज ही अपनी योलॉजी लिख लें तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको अपनी जिंदगी किस दिशा में ले जानी है। अब सवाल यह है कि हम अपनी जिंदगी का सही एंड गोल कैसे तय करें। यहाँ 3 आसान स्टेप्स हैं। 1, अपनी भविष्य की कल्पना करें। अगले 10 साल में खुद को कहां देखते हैं? अपनी आंखें बंद करें और सोचें कि आज से 10 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी। आप कौन से शहर में रह रहे होंगे? आपका करियर किस ऊंचाई पर होगा? आपकी दिनचर्या कैसी होगी? कौन से लोग आपके आसपास होंगे? यह कल्पना आपको अपने सपनों और लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से समझने में मदद करेगी। जब आप अपनी भविष्य की तस्वीर को जितना ज्यादा स्पष्ट रूप से देख पाएंगे, उतना ही आसानी से आप उसकी ओर बढ़ने की योजना बना सकेंगे। 2, अपने कोर वैल्यूज, मूल्य को पहचानें। हर इंसान की प्राथमिकताएं अलग होती हैं। कुछ लोगों के लिए पैसा सबसे जरूरी होता है, तो कुछ के लिए परिवार, आत्मसंतुष्टि, स्वास्थ्य या समाज सेवा। अपने जीवन के मूलभूत मूल्यों, कोर वैल्यूज को पहचानना जरूरी है, क्योंकि यही आपको सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। अपने आप से पूछें, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पैसा, स्वतंत्रता, रिश्ते, आत्मविकास या कुछ और? आप किन चीजों से सबसे ज्यादा प्रेरित होते हैं? आप किस तरह की विरासत, लेगेसी छोड़ना चाहते हैं? जब आप अपने मूल्यों को समझ लेते हैं तो अपने लक्ष्य तय करना आसान हो जाता है। आपके लक्ष्य आपके मूल्यों के अनुरूप होने चाहिए ताकि आप अपने जीवन से संतुष्ट महसूस कर सकें। 3, हर छोटे फैसले को अपने एंड गोल से जोड़ें। हर बड़ा सपना छोटे छोटे फैसलों और आदतों से मिलकर बनता है। जब भी कोई बड़ा फैसला लें तो खुद से पूछें, क्या यह मुझे मेरे सपने के करीब ले जाएगा? अगर नहीं तो उसे करने का कोई मतलब नहीं। यदि जवाब हाँ है तो उस दिशा में आगे बढ़ें, यदि नहीं तो उस पर दोबारा सोचें और ऐसा रास्ता चुनें जो आपके लॉन्ग टर्म विजन से मेल खाए। उदाहरण के लिए, यदि आपका सपना एक सफल लेखक बनने का है, तो क्या रोजाना लिखने की आदत डालना आपके लिए जरूरी नहीं होगा?
यदि आप एक सफल उद्यमी बनना चाहते हैं तो क्या सही स्किल्स सीखने और नेटवर्क बनाने पर ध्यान देना बेहतर नहीं होगा? हर छोटा कदम आपके बड़े लक्ष्य की ओर जाता है, इसीलिए अपने रोजमर्रा के फैसलों को अपने अंतिम लक्ष्य से जोड़कर देखें ताकि आपका हर निर्णय आपको सही दिशा में आगे बढ़ा सके। अब आपको फैसला करना है, क्या आप बस भीड़ का हिस्सा बनकर अपनी जिंदगी बिताएंगे या फिर खुद अपनी राह चुनेंगे और अपने सपनों को साकार करेंगे? यह निर्णय आज और अभी लेना होगा, क्योंकि वही आपकी आने वाली जिंदगी की दिशा तय करेगा। याद रखें, सफल वही होते हैं जो अपने जीवन का उद्देश्य खुद तय करते हैं, न कि वे जो हालात के बहाव में बहते रहते हैं। आपका 10 साल बाद का सपना क्या है? नीचे कमेंट करें, आपका 10 साल बाद का सपना क्या है? अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया तो चलिए अब अध्याय 3 में प्रवेश करें और इस यात्रा को आगे बढ़ाएं। हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। पहले जरूरी चीजें करें, बाकी बाद में। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि दिन भर व्यस्त रहने के बाद भी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाए? क्या आप उन चीजों में उलझे रहते हैं जो जरूरी नहीं है लेकिन समय खा जाती है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपकी जिंदगी में प्रोडक्टिविटी की क्रांति ला सकता है। आपके पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं और कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्या फर्क है इन दोनों में? कई लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन फिर भी नतीजे नहीं मिलते। कारण, वो अपने समय का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। वे दिन भर उन चीजों में उलझे रहते हैं जो जरूरी नहीं है। सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, फालतू की बातचीत, ऐसे काम जिनका कोई बड़ा फायदा नहीं है। लेकिन जो लोग जिंदगी में सफल होते हैं वो अपने समय का सबसे ज्यादा हिस्सा उन चीजों में लगाते हैं जो असल में मायने रखती हैं। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने जीवन में सही प्राथमिकताएं तय करें और अपने सबसे जरूरी काम पहले करें। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट का फॉर्मूला आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो अब हम एक छोटी सी स्टोरी से समझने की कोशिश करते हैं। रोहित और अजय दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों का सपना था कि अच्छी नौकरी मिले, लेकिन उनका टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल अलग था। रोहित हर सुबह उठकर अपने जरूरी कामों को पहले करता, पढ़ाई, स्किल डेवलपमेंट, एक्सरसाइज। उसने अपने दिन का एक प्लान बनाया था और पहले वो काम करता जो उसके करियर को आगे ले जाने वाले थे। दूसरी तरफ अजय का दिन बिना किसी प्लानिंग के शुरू होता। वो पहले सोशल मीडिया चेक करता, दोस्तों के साथ मस्ती करता और जब समय बचता तब पढ़ाई करता। रिजल्ट, रोहित ने टॉप कंपनी में जॉब पाली और अजय बाद में यह सोचता रह गया कि उसका समय कहाँ चला गया। जिंदगी में जो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं वो अक्सर सबसे ज्यादा इग्नोर होती हैं। हम अपने दिन में कितनी ही बार छोटे मोटे कामों में फंसे रहते हैं और बड़े लक्ष्य पीछे छूट जाते हैं। लेकिन अगर हम सबसे पहले सबसे जरूरी चीजों को करने की आदत डाल लें तो हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। अगर आप पहले सही चीजें नहीं करते तो बाद में पछताना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सही समय पर सही फैसले लेते हैं तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। अब सवाल यह है कि कैसे हम यह तय करें कि कौन से काम पहले करने चाहिए। इसके लिए एक आसान ट्रिक है, टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। हमारे रोजमर्रा के कामों को 4 अलग अलग श्रेणियों में रखा जा सकता है। ये समझना जरूरी है कि कौन से काम हमें सफलता की ओर ले जाते हैं और कौन से समय की बर्बादी करते हैं। जब हम अपने समय का सही उपयोग करना सीख जाते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी है और हम अपने लक्ष्यों को तेजी से हासिल कर सकते हैं। 1, जरूरी और तुरंत करने वाले काम, इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट। ये वे कार्य होते हैं जिन्हें टालना संभव नहीं है और अगर समय पर नहीं किए गए तो इनका सीधा असर हमारे भविष्य पर पड़ सकता है। ये आमतौर पर संकट या आखिरी समय की जरूरी चीजें होती हैं जिन पर तुरंत ध्यान देना आवश्यक होता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम की तैयारी, अगर परीक्षा नजदीक हो, स्वास्थ्य से जुड़ी आपात स्थिति, डेडलाइन वाले बड़े प्रोजेक्ट्स, अचानक आने वाली समस्याएं जिन्हें तुरंत हल करना जरूरी है। इन कामों को पहले से प्लान करें ताकि ये आखिरी समय में बोझ न बने। समय पर काम पूरा करने की आदत डालें ताकि यह श्रेणी आपकी जिंदगी पर हावी न हो। 2, जरूरी लेकिन तुरंत करने की जरूरत नहीं, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। ये सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी है क्योंकि यहीं असली सफलता छिपी होती है। इन कार्यों पर समय लगाना हमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ और सफलता की ओर ले जाता है। समस्या यह है कि चूंकि ये काम तत्काल दबाव नहीं बनाते, इसलिए लोग इन्हें टालते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लॉन्ग टर्म गोल्स पर काम करना,
करियर प्लानिंग और स्किल्स डेवलपमेंट एक्सरसाइज और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग, नेटवर्किंग और पर्सनल डेवलपमेंट, इस तरह के कामों को रोजाना की आदतों में शामिल करें। इन्हें टालने की बजाय छोटे छोटे कदमों में बांटकर पूरा करें। यह आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। 3. अहम लेकिन जरूरी नहीं, नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट। ये ऐसे काम होते हैं जो जरूरी तो नहीं होते लेकिन हमारे समय और ध्यान की मांग करते हैं। इन्हें करने से कोई बड़ी उपलब्धि नहीं मिलती, लेकिन लोग अक्सर इन्हें प्राथमिकता देते हैं क्योंकि ये आसान या तुरंत करने वाले लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अनावश्यक मीटिंग्स जिनका कोई बड़ा उद्देश्य नहीं होता, बेवजह की फोन कॉल्स, किसी और के काम में जरूरत से ज्यादा उलझ जाना, ऐसी चीजें जो दूसरों के लिए जरूरी हैं लेकिन आपके लिए नहीं। इन कामों को फिल्टर करें। जरूरत हो तो डेली टाइम लिमिट सेट करें या फिर डेली टास्क लिस्ट में प्राथमिकता के हिसाब से रखें। ना कहना सीखें ताकि आपका समय महत्वपूर्ण चीजों पर लगे। 4. न जरूरी और ना ही अहम, नीदर इम्पॉर्टेंट नॉर अर्जेंट। यह श्रेणी समय की सबसे बड़ी बर्बादी का कारण होती है। ये ऐसे काम हैं जिनका आपकी जिंदगी पर कोई सकारात्मक असर नहीं होता, बल्कि ये सिर्फ समय बर्बाद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, घंटों तक सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, बिना मतलब के वीडियो देखना, बेवजह की गॉसिप और फालतू की चर्चाएं, आलस्य और समय की बर्बादी करने वाली आदतें। इन आदतों पर नियंत्रण करना बहुत ही जरूरी है। सीमित समय के लिए मनोरंजन ठीक है, लेकिन अगर ये आपके जरूरी कामों को प्रभावित करने लगे तो इसे कम करने की जरूरत है। डिजिटल डिटॉक्स अपनाएं और अपने समय का सही उपयोग करें। तो अंत में इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हम अपना अधिकतम समय जरूरी लेकिन तुरंत न करने वाले कामों में लगाएं, क्योंकि यही हमें सफलता दिलाते हैं। बेकार और गैर जरूरी कामों को जितना हो सके कम करें ताकि आपकी ऊर्जा और फोकस सही दिशा में जाए। सफल लोग अपना अधिकतर समय पहले 2 कैटेगरी में लगाते हैं, जबकि असफल लोग अपना समय तीसरी और चौथी कैटेगरी में बर्बाद कर देते हैं। अब यक्ष प्रश्न ये है कि कैसे हम अपने समय का सही इस्तेमाल करें। सबसे पहले एक टू डू लिस्ट बनाएं। रोज सुबह 5 मिनट निकालकर तय करें कि आज के सबसे जरूरी 3 काम कौन से हैं। फिर कामों को प्राथमिकता देना सीखें। सबसे पहले वो काम करें जो आपके लक्ष्य से जुड़े हैं, बाकी सब बाद में। और सबसे अंत में, लेकिन सबसे जरूरी, ना कहना सीखें। गैर जरूरी चीजों को करने से मना करना सीखें ताकि आपका समय सही जगह लगे। अब आपको फैसला करना है, क्या आप अपना समय उन चीजों में लगाएंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं, या फिर उसे बेकार की चीजों में गंवा देंगे। नीचे कमेंट करें आज का आपका सबसे जरूरी काम क्या है। अब वक्त है अध्याय 4 को शुरू करने का, जहां हमें और गहरी समझ मिलेगी। हैबिट 4, हमेशा जीत जीत का नजरिया अपनाएं। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि दुनिया एक कंपटीशन है जहां अगर आप नहीं जीते तो आप हार जाएंगे? क्या आपको ऐसा लगता है कि सफलता पाने के लिए दूसरों को हराना जरूरी है? अगर हां, तो आज की यह आदत आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकती है। हम में से कई लोग ये सोचते हैं कि दुनिया एक जीरो सम गेम है, यानी अगर किसी को फायदा हो रहा है तो इसका मतलब किसी और का नुकसान हो रहा है। अगर आपको हमेशा ऐसा लगता है कि या तो मैं जीत सकता हूं या सामने वाला, तो शायद आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। असली सफलता वही होती है जहां हर कोई साथ मिलकर आगे बढ़े और जीत सबकी हो। हमारी जिंदगी में ज्यादातर रिश्ते और मौके इस बात पर निर्भर करते हैं कि हम दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें जीतना है तो दूसरों को हारना ही होगा, लेकिन असल में सबसे सफल और खुशहाल लोग वही होते हैं जो हर रिश्ते और हर डील में विन विन का नजरिया अपनाते हैं। अगर आप किसी के साथ बिजनेस डील कर रहे हो तो क्या चाहेंगे कि सिर्फ आप ही फायदा उठाएं या दोनों को बराबर फायदा हो? आज हम सीखेंगे कि कैसे विन विन एटीट्यूड अपनाने से आपकी जिंदगी में तरक्की, सफलता और खुशहाली बढ़ सकती है। आइए हम एक छोटी सी स्टोरी से समझने की कोशिश करते हैं। 2 दोस्त थे, अजय और रोहन। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। अजय हमेशा यह सोचता था कि अगर उसे प्रमोशन चाहिए तो उसे अपने साथियों से आगे निकलना होगा, चाहे उसके लिए दूसरों को पीछे धकेलना पड़े। रोहन का नजरिया अलग था। वो अपने टीम के लोगों की मदद करता, उनके साथ मिलकर काम करता और ऐसे मौके खोजता जिससे सभी को फायदा हो। रिजल्ट,
कुछ सालों बाद अजय के साथ ही उससे नफरत करने लगे और वह टीम वर्क में फेल हो गया। वहीं रोहन की पूरी टीम उसे पसंद करने लगी और बॉस ने उसे प्रमोशन देकर मैनेजर बना दिया। अब आप बताइए, आप अजय बनना चाहेंगे या रोहन? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग हर जगह पसंद किए जाते हैं और कुछ लोग हर जगह विरोध का सामना करते हैं? इसका कारण उनकी सोच होती है। अगर आप यह मान लेंगे कि इस दुनिया में सफलता की कोई लिमिट नहीं है और हर किसी के लिए अवसर मौजूद है, तो आप दूसरों के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि सिर्फ एक ही इंसान जीत सकता है, तो आप दूसरों से लड़ते ही रह जाएंगे और खुद भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। विन विन माइंडसेट का मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करें। इसका मतलब है कि आप ऐसा समाधान खोजें जिससे दोनों पक्षों को फायदा हो। अगर आप किसी से किसी काम के लिए मदद मांग रहे हैं, तो सिर्फ यह मत सोचिए कि आपको फायदा मिलेगा। सोचिए कि आप सामने वाले को क्या दे सकते हैं जिससे उसे भी लगे कि यह उसके लिए फायदेमंद है। विन विन माइंडसेट अपनाने के 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स। पहला, हमेशा म्यूचुअल बेनिफिट, आपसी लाभ के बारे में सोचें। कभी सोचा है कि सबसे सफल बिजनेस और रिश्ते लंबे समय तक क्यों टिकते हैं? क्योंकि वे दोनों पक्षों के फायदे को ध्यान में रखते हैं। तो आगे से जब भी कोई डील करें, सोचें सामने वाले को क्या फायदा होगा। क्या यह सिर्फ मेरी जीत है या हम दोनों की? अगर आप किसी क्लाइंट को अपनी सर्विस दे रहे हैं, तो सिर्फ पैसे के बारे में ना सोचें। सोचें कि आप उसे क्या वैल्यू दे सकते हैं जिससे उसका भी फायदा हो। जब आप ऐसा करेंगे तो लोग आप पर भरोसा करेंगे और आपके साथ लंबे समय तक काम करेंगे। दूसरा, प्रतियोगिता को भूलकर सहयोग करें। आपका असली प्रतिस्पर्धी, कॉम्पिटिटर, कोई और नहीं बल्कि आपका पुराना खुद का वर्जन है। अगर हम हर चीज को एक रेस की तरह देखेंगे तो रिश्ते खराब होंगे और आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हम दूसरों के साथ मिलकर काम करना सीखें, तो हम पहले से कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। तो अब हम जानते हैं इसे कैसे अपनाएं। अपने सहयोगियों, दोस्तों और टीम मेंबर्स को प्रतियोगी के रूप में देखने के बजाय उन्हें साथ ही समझें। किसी के ज्ञान और अनुभव से सीखने को कमजोरी न समझें, बल्कि इसे सफलता का शॉर्टकट मानें। एक दूसरे को ऊपर उठाएं बजाय नीचे गिराने के। अगर आप और आपका कोई दोस्त एक ही इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उसे अपना प्रतिद्वंद्वी मानने की बजाय उसके साथ नेटवर्क बनाकर काम करें। हो सकता है आप दोनों मिलकर ज्यादा बड़े मौके हासिल कर सकें। तीसरा, हर रिश्ते में दीर्घकालिक सोच अपनाएं। अगर आप किसी रिश्ते, दोस्ती या बिजनेस में सिर्फ अपना फायदा देखेंगे, तो लोग धीरे धीरे आपसे दूर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप रिश्तों में वैल्यू जोड़ेंगे, ईमानदारी और सहयोग दिखाएंगे, तो आप जिंदगी भर सफलता और खुशहाली देखेंगे। तो अब जानते हैं इसे कैसे अपनाएं। लोगों को इस्तेमाल न करें, उनके साथ रिश्ते बनाएं। सिर्फ लेना मत चाहें, पहले देने की सोचें। हर इंसान को एक लंबे सफर के हिस्से की तरह देखें, न कि एक छोटे से मौके की तरह। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं, तो अपने कस्टमर्स से सिर्फ एक बार के फायदे के बारे में मत सोचें। ऐसा अनुभव दें कि वे दोबारा आपके पास आएं और आपके ब्रांड को दूसरों को भी सजेस्ट करें। यही विन विन सक्सेस की असली पहचान है। अब आपको फैसला करना है, क्या आप दूसरों को हराने की सोचेंगे या मिलकर आगे बढ़ने की? नीचे कमेंट करें, आपने कब विन विन एटीट्यूड अपनाया और उसका क्या फायदा हुआ। अब बढ़ते हैं अध्याय 5 की ओर, जहां नई अंतर्दृष्टि हमारा इंतजार कर रही है। हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझें फिर समझाएं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सामने वाले ने सुने बिना ही अपनी बात ठूंस दी? क्या आपको लगता है कि लोग आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते? अगर हाँ, तो यह आदत आपकी जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। अक्सर हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम दूसरों को समझाने में जल्दबाजी करते हैं, बिना यह जाने कि सामने वाले की समस्या या सोच क्या है। लेकिन जो लोग पहले दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं, वे ज्यादा प्रभावी संवाद कर पाते हैं, बेहतर रिश्ते बना पाते हैं और दूसरों पर गहरा प्रभाव डाल पाते हैं। अगर आप दूसरों को समझना सीख लें, तो न सिर्फ आपके रिश्ते बेहतर होंगे, बल्कि आपकी सफलता के मौके भी बढ़ जाएंगे। अधिकतर लोग बात करने में माहिर होते हैं, लेकिन सुनने में नहीं। यही कारण है कि ज्यादातर रिश्तों में गलतफहमियां होती हैं। लोग जल्दी जल्दी अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। आज हम सीखेंगे कि कैसे सुनने की कला को अपनाकर हम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं।
और यदि हम इसे एक स्टोरी से समझने की कोशिश करें तो राहुल और समीर दो दोस्त थे। दोनों में किसी बात पर झगड़ा हो गया। राहुल को लगा कि समीर ने उसके साथ गलत किया है और समीर को लगा कि राहुल उसे समझ ही नहीं रहा। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहे और नतीजा यह हुआ कि उनकी दोस्ती टूट गई। कई सालों बाद राहुल को समझ आया कि अगर उस दिन वह पहले समीर की बात समझने की कोशिश करता तो शायद आज उनकी दोस्ती बनी रहती। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? क्या आपने कभी गौर किया है कि जो लोग सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं वे बहुत अच्छे श्रोता होते हैं? जब आप दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि आप उनकी भावनाओं को समझते हैं। इससे आपका रिश्ता मजबूत होता है और लोग आप पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम अक्सर दूसरों को जवाब देने के लिए सुनते हैं, न कि उन्हें समझने के लिए। अगर आप सच में किसी को समझना चाहते हैं तो पहले उनकी बात ध्यान से सुनें, बिना कोई राय बनाए। जब आप सामने वाले की भावनाओं और विचारों को समझेंगे तो आप ज्यादा सही तरीके से जवाब दे पाएंगे। अब सवाल यह है कि कैसे हम दूसरों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ 3 आसान स्टेप्स हैं। फर्स्ट, एक्टिव लिसनिंग, सक्रिय रूप से सुने। जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो केवल सुनने पर ध्यान दें, बीच में टोकने से बचें और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। इससे वे महसूस करेंगे कि उनकी बातें वास्तव में सुनी जा रही हैं। सेकंड, एम्पैथी, हमदर्दी दिखाएं। बातचीत के दौरान खुद को सामने वाले की जगह रखकर देखें। यह सोचें कि अगर आप उनकी स्थिति में होते तो आपको कैसा महसूस होता। इससे आपका जुड़ाव गहरा होगा और वे आपको ज्यादा भरोसेमंद मानेंगे। एंड थर्ड, धीरे से अपनी बात समझाएं। जब आप पूरी तरह सामने वाले की बात और भावनाओं को समझ लें, तभी अपनी राय साझा करें। ऐसा करने से आपकी बात अधिक प्रभावशाली लगेगी और लोग उसे ज्यादा गंभीरता से लेंगे। अब आपको फैसला करना है, क्या आप सिर्फ बोलने वाले बनेंगे या समझने वाले? नीचे कमेंट करें। आपने आखिरी बार कब किसी की बात को बिना टोके ध्यान से सुना था? आइए अध्याय 6 में कदम रखते हैं और इस ज्ञान यात्रा को जारी रखते हैं। हैबिट 6, सिनर्जाइज, सिनर्जी बनाएं, मिलकर बड़ा हासिल करें। क्या आपने कभी सोचा है कि अकेले सफलता पाने से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने का एक और तरीका है? क्या आपको लगता है कि आपकी सोच ही सही है या दूसरों के विचारों से मिलकर कुछ और बेहतर बनाया जा सकता है? इस दुनिया में सबसे बड़े आविष्कार, सबसे बड़ी सफलताएं, ये सब अकेले नहीं बल्कि एक साथ मिलकर हासिल की गई हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि उन्हें अकेले ही सब कुछ करना है, लेकिन असल में सबसे तेजी से सफलता वही पाते हैं जो दूसरों के साथ मिलकर काम करना जानते हैं। आज हम सीखेंगे कि सिनर्जी, सिनर्जाइज का मतलब अकेले बेहतर बनने से ज्यादा मिलकर सबसे बेहतरीन बनना है। यानी एक साथ मिलकर काम करने की ताकत कैसे हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। एक बार की बात है, 2 भाई जंगल में लकड़ियां काटने गए। पहला भाई जल्दी जल्दी लकड़ियां काटने लगा। उसने सोचा कि अकेले ही जितना हो सके उतना काम कर ले। दूसरा भाई थोड़ा रुका, सोचा और पास के दूसरे लकड़हारे से मदद मांगी। दोनों ने मिलकर ऐसा तरीका निकाला जिससे लकड़ियां जल्दी और आसानी से काटी जा सकें। शाम तक पहले भाई ने 20 लकड़ियां काटी, जबकि दूसरे भाई और उसके साथी ने 50 लकड़ियां काट ली। क्यों? क्योंकि उन्होंने मिलकर काम किया। अब आप बताइए, आप पहले भाई बनना चाहेंगे या दूसरे? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि सबसे बड़ी कंपनियों में लोग अलग अलग स्किल्स के साथ मिलकर काम करते हैं? क्योंकि जब अलग अलग टैलेंट, आइडियाज और सोच मिलती हैं तो कुछ ऐसा बनता है जो अकेले संभव नहीं था। सिर्फ टैलेंट से सफलता नहीं मिलती, सफलता सही लोगों के साथ काम करने से मिलती है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ आप ही सही हैं? अगर आप अपनी सोच को दूसरों के विचारों के साथ जोड़ेंगे तो आप और भी बड़ा सोच पाएंगे। हर किसी के पास कुछ नया जोड़ने के लिए होता है। अगर आप दूसरों की राय को महत्व देंगे तो आपका अपना दायरा भी बड़ा होगा। अब सवाल यह है कि हम अपनी जिंदगी में सिनर्जी कैसे ला सकते हैं। सिर्फ यह जानना काफी नहीं कि मिलकर काम करने से बेहतर परिणाम मिलते हैं। असली बदलाव तब आता है जब हम इसे अपने जीवन में अपनाते हैं, अपने रिश्तों में महसूस करते हैं और अपने हर एक फैसले में इसका महत्व समझते हैं। आइए 3 गहरे और असरदार स्टेप्स को अपनाएं। 1, पहले सुनें, फिर समझें। सच्चा सहयोग वहीं से शुरू होता है। जब हम किसी के साथ काम करते हैं तो अक्सर हमारी सबसे बड़ी गलती होती है सुनने के बजाय जवाब देने की जल्दी करना।
हम सामने वाले की बातों को सच में समझने की कोशिश किए बिना ही अपनी राय बनाने लगते हैं। लेकिन सिनर्जी वहीं जन्म लेती है जब हम ध्यान से सुनते हैं, बिना किसी पूर्व धारणा के। अगली बार जब आप किसी दोस्त, सहकर्मी या परिवार के सदस्य से बात करें, तो बस उनकी बातों को दिल से सुनिए, उनकी भावनाओं को महसूस कीजिए, उनकी सोच को समझिए। जब आप खुले दिल से सुनेंगे तो आपको कई नई संभावनाएं और नए दृष्टिकोण दिखने लगेंगे जो पहले कभी नजर नहीं आए थे। 2, हर इंसान की ताकत को पहचाने। विविधता ही असली ताकत है। हम सब अलग हैं और यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। किसी में रचनात्मक सोच होती है, कोई शानदार योजनाएं बना सकता है, तो कोई चीजों को गहराई से समझ सकता है। अगर हम यह समझ लें कि हर इंसान अपनी अनोखी प्रतिभा के साथ आता है, तो हम एक दूसरे की कमजोरियों पर ध्यान देने के बजाय उनकी खूबियों को अपनाना सीखेंगे। सोचिए, अगर क्रिकेट टीम में सिर्फ बल्लेबाज ही हों, तो क्या वो टीम जीत सकती है? नहीं। जीतने के लिए गेंदबाज, फील्डर और कप्तान सबका सही तालमेल जरूरी है। इसी तरह हमारी जिंदगी में भी हमें उन लोगों की पहचान करनी चाहिए जिनकी क्षमताएं हमसे अलग हैं, ताकि मिलकर कुछ बड़ा कर सकें। 3, अकेले नहीं, साथ मिलकर। असली जीत टीम वर्क में है। एक पुरानी कहावत है, अगर तेज जाना है तो अकेले चलो, लेकिन अगर दूर तक जाना है तो साथ चलो। सच्चाई यही है कि किसी भी बड़ी सफलता के पीछे सही टीम का हाथ होता है। जब हम अकेले किसी चीज को करने की कोशिश करते हैं तो हमारी सीमाएं हमें रोक सकती हैं, लेकिन जब हम सही लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं तो हमारी सीमाएं खत्म हो जाती हैं और नई संभावनाओं के दरवाजे खुल जाते हैं। टीम वर्क सिर्फ काम में नहीं, रिश्तों में भी मायने रखता है। जब एक परिवार साथ मिलकर फैसले लेता है, जब दोस्त एक दूसरे की मदद के लिए खड़े होते हैं, जब सहकर्मी एक दूसरे की सफलता में योगदान देते हैं, तब असली सिनर्जी जन्म लेती है। जैसा कि अभी तक हम समझ चुके हैं कि सिनर्जी कोई जादू नहीं, बल्कि यह एक सोचने का तरीका है। यह समझने की कला है कि हम साथ मिलकर हमेशा बेहतर कर सकते हैं। अगली बार जब आपको लगे कि कोई विचार आपके विचार से अलग है, कोई तरीका आपके तरीके से अलग है, तो उसे नजरअंदाज न करें, बल्कि उसे अपनाएं, उसकी शक्ति को समझें। अब आपको फैसला करना है, अकेले धीरे धीरे बढ़ना चाहेंगे या दूसरों के साथ मिलकर तेजी से सफलता पाएंगे? नीचे कमेंट करें, आपने कब किसी के साथ मिलकर ऐसा कुछ किया जो अकेले संभव नहीं था। अब हम अध्याय 7 की ओर बढ़ रहे हैं, जहां और भी रोमांचक बातें सामने आएंगी। हैबिट 7, शार्पन द सॉ। अपने आप को लगातार बेहतर बनाते रहें। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, फिर भी नतीजे उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी एनर्जी खत्म हो रही है और आपका दिमाग थक चुका है? अगर हाँ, तो यह आदत आपकी लाइफ में बड़ा बदलाव ला सकती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि लगातार काम करना ही सफलता की कुंजी है। कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ते। क्यों? क्योंकि वे खुद को अपग्रेड नहीं करते। अगर आप अपनी स्किल्स, शरीर और दिमाग को लगातार बेहतर नहीं बना रहे, तो आप धीरे धीरे पीछे छूट जाएंगे। आज हम सीखेंगे कि शार्पन द सॉ, यानी खुद को लगातार सुधारने का सिद्धांत आपकी लाइफ में कैसे कमाल कर सकता है। 2 लकड़हारे थे, राम और श्याम। दोनों हर दिन जंगल में पेड़ काटते थे। राम सुबह से शाम तक बिना रुके कुल्हाड़ी चलाता, जबकि श्याम हर 2 घंटे बाद कुल्हाड़ी तेज करने बैठ जाता। राम को लगता था कि श्याम समय बर्बाद कर रहा है, लेकिन दिन के अंत में श्याम ज्यादा पेड़ काट चुका होता। राम ने पूछा, तुमने मुझसे कम समय तक काम किया, फिर भी ज्यादा पेड़ कैसे काटे? श्याम मुस्कुराया और कहा, क्योंकि मैं अपनी कुल्हाड़ी तेज करता रहा, जबकि तुम बस इसे घिसते रहे। अब आप बताइए, आप राम की तरह मेहनत करेंगे या श्याम की तरह स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ेंगे? अगर आप एक पेड़ काटने जाएं और आपकी कुल्हाड़ी कुंद हो, तो क्या आप बिना उसे तेज के काटते रहेंगे? अगर आपका शरीर और दिमाग थक चुके हैं, तो क्या आप उसी हालत में आगे बढ़ सकते हैं? सफलता सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं आती, बल्कि खुद को लगातार सुधारते रहने से आती है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग हमेशा नई चीजें क्यों सीखते रहते हैं? क्योंकि वे जानते हैं कि अगर वे खुद को लगातार बेहतर नहीं करेंगे, तो वे पिछड़ जाएंगे। आपका शरीर, दिमाग, स्किल्स, ये सब आपकी कुल्हाड़ी की तरह हैं। अगर आप इन्हें तेज नहीं करेंगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी और सफलता कम हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि सीखना सिर्फ स्कूल और कॉलेज तक सीमित है? अगर हाँ, तो यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। सीखना जिंदगी भर जारी रहना चाहिए। जो लोग खुद को लगातार बेहतर बनाते रहते हैं, वे किसी भी चुनौती को आसानी से पार कर सकते हैं।
आइए समझते हैं कि शार्पन द सॉ को अपनी जिंदगी में कैसे अपनाया जाए। 1. शरीर को निखारें, क्योंकि अगर शरीर थका होगा तो दिमाग भी थक जाएगा। हमारा शरीर हमारी सबसे कीमती संपत्ति है, लेकिन हम अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। सोचिए, अगर आपकी कार का इंजन कमजोर हो जाए तो क्या वह तेज चलेगी? नहीं। उसी तरह अगर हम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाएंगे। रोज एक्सरसाइज करें। यह सिर्फ मांसपेशियों के लिए नहीं, बल्कि आपके दिमाग को भी ऊर्जावान बनाता है। संतुलित आहार लें। जंक फूड से शरीर धीरे धीरे कमजोर होता है, ठीक उसी तरह जैसे जंग लगने से लोहे की धार खत्म हो जाती है। अच्छी नींद लें। यह सिर्फ आराम नहीं, बल्कि आपका रीसेट बटन है। अगर आप पूरी नींद नहीं लेते तो आप आधे अधूरे मन से जी रहे हैं। 2. दिमाग को तेज करें, क्योंकि ज्ञान से बड़ा कोई हथियार नहीं। हम में से कई लोग स्कूल कॉलेज खत्म करने के बाद सीखना बंद कर देते हैं, लेकिन क्या आपने देखा है कि दुनिया लगातार बदल रही है? जो आज नया है वह कल पुराना हो जाएगा। अगर आप खुद को अपडेट नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। हर दिन कुछ नया सीखें, चाहे वह किताबें पढ़कर हो, ऑनलाइन कोर्स से हो या नई स्किल सीखकर। चुनौतीपूर्ण चीजें करें, नई भाषा सीखें, पहेलियां हल करें या दिमाग को सोचने पर मजबूर करने वाले काम करें। अपने दिमाग को कचरे से बचाएं। सोशल मीडिया और नेगेटिव खबरों से खुद को इतना मत भरें कि आपकी खुद की सोच ही खो जाए। 3. आत्मा को शांत करें, क्योंकि जब अंदर शांति होगी तभी बाहर तरक्की होगी। अगर आपका मन अशांत है तो दुनिया की कोई भी सफलता आपको सुकून नहीं दे सकती। अंदर की शांति ही असली ताकत होती है। जब हम खुद से जुड़ते हैं तो हमें अपनी असली राह दिखने लगती है। मेडिटेशन करें। यह कोई धार्मिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि आत्मा को ठहराव देने का तरीका है। एकांत में समय बिताएं। कभी कभी खुद से बात करना भी जरूरी है, ताकि हम अपने असली विचारों को सुन सकें। अपने उद्देश्य को पहचानें। हम किस लिए जी रहे हैं, हमारा असली मकसद क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। 4. इमोशनल ग्रोथ पर ध्यान दें, क्योंकि अगर भावनाएं बिखरी हों तो सफलता का स्वाद भी फीका लगता है। हम मशीन नहीं, इंसान हैं, और इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसके रिश्ते, उसकी भावनाएं और उसका दिल होता है। अगर हम अपनी भावनात्मक सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे तो बाहरी सफलता भी हमें अधूरा ही महसूस कराएगी। रिश्तों को समय दें। अपनों से जुड़ाव ही वह ताकत है जो हमें मुश्किल हालात में भी संभाले रखती है। पॉजिटिव सोच अपनाएं। हर समस्या में एक अवसर छिपा होता है। जो लोग इसे समझते हैं वे कभी हारते नहीं। अपनी भावनाओं को समझें। जब तक हम अपनी भावनाओं को नहीं पहचानेंगे तब तक हम सही फैसले नहीं ले पाएंगे। अब आपको फैसला करना है, क्या आप बिना अपनी कुल्हाड़ी तेज की मेहनत करते रहेंगे या फिर खुद को लगातार अपग्रेड करेंगे? सोचिए, अगर आज आपने खुद को निखारने का फैसला किया तो आने वाले सालों में आप एक पूरी तरह से नए इंसान बन सकते हैं। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ सफल नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी संतुलित हो। अब आपकी बारी। नीचे कमेंट करें, आप खुद को बेहतर बनाने के लिए रोज क्या करते हैं। अब मैं आपको 7 आदतें के ऐसे रियल लाइफ उदाहरण देने जा रहा हूं जो आपकी सोच बदल सकते हैं। सिर्फ किसी सिद्धांत को जानना काफी नहीं होता। असली बदलाव तब आता है जब हम उसे अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं, अपनाते हैं और जीते हैं। 7 आदतें बहुत प्रभावी लोगों की नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है जो हमारी सोच, आदतों और नजरिए को पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये आदतें सिर्फ शब्दों तक सीमित हैं या इनका असली असर हमारी जिंदगी में भी दिखता है? इसीलिए अब मैं आपको हर एक हैबिट का एक ऐसा रियल लाइफ उदाहरण दूंगा जो न सिर्फ आपको प्रेरित करेगा, बल्कि ये भी दिखाएगा कि इन आदतों का असली महत्व क्या है। जब आप इन उदाहरणों को पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये सिर्फ सफल लोगों की बातें नहीं, बल्कि हमारी खुद की जिंदगी का हिस्सा भी बन सकती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम इन 7 आदतों को सिर्फ समझेंगे नहीं, बल्कि उनका असर अपनी आंखों के सामने महसूस करेंगे। 1. प्रोएक्टिव बने। बी प्रोएक्टिव। डॉ. APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर कलाम का जीवन प्रोएक्टिविटी की सबसे बड़ी मिसाल है। उन्होंने कभी हालात का रोना नहीं रोया, बल्कि अपने हालात खुद बनाए। बचपन में अखबार बेचकर पढ़ाई की, कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखा। अगर वे हालात के हिसाब से चलते तो शायद कभी मिसाइल मैन नहीं बनते। उन्होंने खुद को सीमाओं में नहीं बांधा, बल्कि अपनी जिम्मेदारी खुद ली
और सफलता हासिल की। 2. अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें। बिगिन विद द एंड इन माइंड। धीरूभाई अंबानी धीरूभाई जब एक पेट्रोल पंप पर काम करते थे, तब भी उनके दिमाग में एक बड़ी तस्वीर थी, भारत का सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करना। उन्होंने सिर्फ रोजगार के लिए काम नहीं किया, बल्कि एक बड़े लक्ष्य के साथ हर कदम उठाया। इसी सोच ने उन्हें रिलायंस जैसी कंपनी खड़ी करने की ताकत दी। 3. पहले सबसे जरूरी काम करें। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। विराट कोहली जब क्रिकेट में अपना करियर बना रहे थे, तब उन्होंने अपनी हर आदत बदल डाली। उन्होंने फिटनेस को प्राथमिकता दी, अपने खान पान से लेकर डेली रूटीन तक सब कुछ बदला। आज वे दुनिया के सबसे फिट खिलाड़ियों में से एक हैं। अगर वे डिसिप्लिन को प्राथमिकता न देते, तो शायद वे इतने बड़े क्रिकेटर नहीं बनते। 4. जीत की मानसिकता रखें। थिंक विन विन। रतन टाटा जब टाटा मोटर्स अपनी कार इंडिका के असफल होने के बाद फोर्ड को बेचने गए, तो फोर्ड ने उनका अपमान किया, लेकिन रतन टाटा ने हार मानने के बजाय लॉन्ग टर्म सोच रखी। कुछ सालों बाद जब फोर्ड खुद दिवालिया होने की कगार पर आया, तब रतन टाटा ने वही फोर्ड की जगुआर और लैंड रोवर खरीद ली। उन्होंने कभी बदले की भावना से नहीं, बल्कि विन विन माइंडसेट से सोचा और बिजनेस में नई ऊंचाइयों को छू लिया। 5. पहले समझें फिर समझाएं। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। नारायण मूर्ति, इन्फोसिस। नारायण मूर्ति जब इन्फोसिस चला रहे थे, तब उन्होंने हमेशा अपने एम्प्लॉयज की बात सुनी, उनकी परेशानियों को समझा और फिर फैसले लिए। उनकी इसी आदत के कारण इन्फोसिस दुनिया की सबसे भरोसेमंद आईटी कंपनियों में से एक बनी। अगर वे सिर्फ अपना पक्ष रखते और दूसरों को न समझते, तो इतनी बड़ी कंपनी खड़ी नहीं हो पाती। 6. तालमेल बनाएं। सिनर्जाइज। महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी की सबसे बड़ी ताकत उनकी टीम वर्क की भावना थी। वे हमेशा खिलाड़ियों को आत्मविश्वास देते, हर किसी की स्किल को पहचानते और फिर टीम के रूप में जीतने की कोशिश करते। 2007 और 2011 के वर्ल्ड कप में उनकी यह आदत साफ देखने को मिली। अगर वे सिर्फ अपने दम पर खेलते, तो शायद भारत चैंपियन नहीं बनता। 7. खुद को लगातार तराशते रहें। शार्पन द सॉ। अमिताभ बच्चन 90 के दशक में अपने करियर के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे। उनके पास कोई फिल्म नहीं थी, बिजनेस फेल हो चुका था और वे दिवालिया होने के कगार पर थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को अपग्रेड किया, छोटे पर्दे केबीसी पर आए और फिर से अपनी एक्टिंग को बेहतर बनाकर बॉलीवुड के शहंशाह बने। अब बताइए, आपको इनमें से कौन सा उदाहरण सबसे ज्यादा पसंद आया? अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, तो इसका मतलब है कि आप वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। और यही सबसे पहली जीत होती है, खुद को बदलने का इरादा। कई लोग सिर्फ सोचते रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए कदम उठाते हैं, और आप उन्हीं में से एक हैं। हर महान सफर की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। आज अगर आपने इन आदतों के बारे में सीखा है, तो कल इन्हें अपनाने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे ये आदतें आपकी पहचान बन जाएंगी और फिर आपकी सफलता भी। इस सफर में हम सब एक दूसरे से सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं और नई ऊंचाइयों को छूते हैं। अगर आपको इस वीडियो ने कुछ नया सोचने पर मजबूर किया है, तो इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं। जब हम मिलकर आगे बढ़ते हैं, तो सफर और भी खूबसूरत हो जाता है। याद रखिए, आपकी जिंदगी आपकी जिम्मेदारी है, और जो आज अपनी जिंदगी में बदलाव लाने का फैसला करते हैं, वही कल इतिहास लिखते हैं। तो आज एक छोटा कदम उठाइए, क्योंकि यही कदम कल आपको वहां पहुंचाएगा जहां आप होना चाहते हैं। अगर हमारा यह प्रयास आपको पसंद आया हो, तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके अपना समर्थन दें। आपकी कृपा से यह वीडियो साझा करना भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।